Hi guys, good morning. Good morning. This is your Sameer Kohli sir. I teach at Jupiter Education Planet. My mobile number is 9818311846. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक. आज का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स. इस चैप्टर में कई बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं. घबराने की, डरने की सिर्फ एक वजह होती है कि रीजनिंग्स की कमी. तो रीजनिंग की कमी क्या है, क्या नहीं है, हम बाद में करेंगे. बट आई विल एक्सप्लेन यू अ स्मॉल स्टोरी. व्हाट इज सिमिलैरिटी इन लाइफ? व्हाट डज सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स? मेरे फादर की डेथ हुए 6 साल हो गए हैं, बट ये कहानी तब की है जब मैं खुद 10th में था. मैं आपके जितना था. तो मैंने पापा से जिद पकड़ ली. मैंने कहा पापा अगर आप होंडा सिटी लेकर आओगे तभी मैं कल खाना खाऊंगा. पापा अगर आप होंडा सिटी लाओगे तभी मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा. देख लेना पापा, कल आप होंडा सिटी लेकर आओगे. इस उम्र में बच्चे जिद्दी होते हैं. आप लोग भी स्कूटी वगैरह के पीछे पड़े रहते होगे. तो अगला दिन हुआ, पापा ऑफिस गए, ऑफिस से आए, आकर बैठ गए. मेरे को गुस्सा आया. मैंने कहा पापा आप होंडा सिटी क्यों नहीं लाए? होंडा सिटी नहीं लाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा. पापा ने कहा नहीं, होंडा सिटी लाया हूं. पापा ने अपना ब्रीफ केस खोला, उसमें से एक होंडा सिटी का मॉडल निकाल के मुझे दे दिया और मैंने चुपचाप खाना खा लिया. आप सबके माइंड में क्या आ रहा था? ओहो वो बड़ी वाली होंडा सिटी आ रही होगी. यही कंसेप्ट था बेटा. इसी चीज को बोलते हैं सिमिलैरिटी. क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी. मेरे माइंड में भी बड़ी वाली होंडा सिटी थी. पापा ने कहा तूने मुझे होंडा सिटी बोला था, बड़ी बोला था, छोटी बोला था, ये नहीं बताया था. तो ये रही होंडा सिटी, वो रहा खाना, अब खाना खा ले. तो यहां मेरे पापा ने सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करा कि उसने होंडा सिटी तो मांगी है, मैं होंडा सिटी ला के दे देता हूं. यही कंसेप्ट रियल लाइफ में भी यूज होता है. दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही है. मेट्रो का प्रोजेक्ट हजारों करोड़ों रुपए का है. तो क्या वो बस ये बोलते हैं सीमेंट पत्थर ले आओ चलो मेट्रो बनाते हैं? नहीं, वो सबसे पहले सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं. वो जो मेट्रो बन रही है उससे 1000 गुना छोटा मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर 1000 गुना कम माल डालते हैं, 1000 गुना हल्का बनाते हैं, और उस मेट्रो का जब ट्रायल होता है तब उसी के ऊपर बेस्ड वो बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं. इसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? नाउ लेट्स डू इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स सिमिलर फिगर्स? सिमिलर फिगर्स का क्या मतलब है? सिमिलर मतलब हिंदी में दिखने में एक जैसी. इफ somebody says क्या सिमिलर है, तो सिमिलर मतलब जो दिखने में एक जैसा है वो सिमिलर है. साइज बड़ा या छोटा हो सकता है. वही कहानी पापा वाली. होंडा सिटी मंगाई थी, छोटी होंडा सिटी ला दी, सिमिलैरिटी का प्रयोग करा और मुझे खाना खिला दिया. इंटेलिजेंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बात याद रख लेना. सो ट्राई टू बी इंटेलिजेंट. तो फिगर्स दिखने में एक जैसी कब हो सकती हैं यार? मेरे को अपने मुंह का पुतला बनाना है. किसी को मैंने पैसे दिए कि यार पुतला बना दो, एग्जैक्टली मेरे जैसा होना चाहिए. तो उसके लिए उसको पता है किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? उसको बहुत तरीके से ये बनाने पड़ेंगे इक्वल एंगल्स. जो एंगल मेरी नाक का है वही एंगल उस पुतले पे नाक का होना चाहिए. जो एंगल मेरे आंखों का है, जो एंगल मेरे फेस का है, वही एंगल होना चाहिए. अगर जरा सा भी एंगल गड़बड़ करा तो वो मेरी पुतला नहीं बनेगा. सो व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर्स. Similar figures are those figures which always have corresponding equal angles. Corresponding equal angles plus corresponding sides proportional. Corresponding sides प्रोपोर्शनल. यही गेम है सिमिलैरिटी की. दो चीजें कब सिमिलर होती हैं? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो. कि चलो
दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब करना है? एंगल्स दोनों के सेम होंगे, बट अगर एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल से डबल है तो सारी की सारी साइड डबल होनी चाहिए। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, एंगल्स इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल इसकी साइड उससे 15 गुना है, तो सारी की सारी साइड्स 15 गुना होनी चाहिए। मैं अभी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर विच हैव इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। इतने में एक बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, एक बच्चे ने अपना ब्रेन लगाया और मुझे कहा सर ऑल डैश आर ऑलवेज सिमिलर, और कोई एंगल का भी चक्कर नहीं है सर, ऑल डैश आर ऑलवेज सिमिलर। सर भर के दिखाओ। तो इसमें दो टर्म्स आएंगी जो बच्चे मेरे साथ हैं, एक तो ऑल सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सर्कल्स दिखने में एक जैसे होते हैं, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये बात याद रख लेना। स्क्वायर्स क्यों सिमिलर होते हैं? जैसे कि आप देख लो, एक स्क्वायर ये ले लो, एक स्क्वायर ये ले लो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। स्क्वायर में चारों एंगल्स कितने होते हैं? 90, और दूसरे स्क्वायर में भी चारों एंगल कितने हो जाएंगे? 90। तो ये बात इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सपोज ये वाली साइड ले ली सारी 1, ये साइड जो लेनी है 2.89 ले ली, तो ये भी 2.89 होगी, ये भी 2.89 होगी, और ये भी क्या होगी? 2.89। इससे गंदी तो नहीं होगी। ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ रहा है? 1/2.89। बी सी अपॉन क्यू आर कितना आ रहा है? 1/2.89। और वैसे ही सी डी अपॉन आर एस कितना आ रहा है? 1/2.89 एंड सो ऑन। तो दो फिगर्स तभी सिमिलर होती हैं जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, लेट्स नॉट मूव मोर फॉरवर्ड। अब हम आराम से बढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स, कुछ नहीं पढ़ रहे। हम पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, नथिंग एल्स देन सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स में टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if and only they have A और B, दो conditions, equal corresponding angles, और second corresponding साइड्स प्रोपोर्शनल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या बेटा? प्रोपोर्शनल। सपोज मैं ये बोलता हूं कि ट्राइंगल, नाम अपनी मर्जी से दो, ABC, और ये ट्राइंगल PQR, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नहीं, ये तब तक सिमिलर नहीं होंगे जब तक इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर ना हो जाए, इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर ना हो जाए, और इसका एंगल C इसके एंगल R के बराबर ना हो जाए, एंड AB अपॉन PQ शुड बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR शुड बी इक्वल्स टू AC अपॉन PR। आराम से समझना, मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR only if, ये जो सिंबल है ये सिमिलर का है, only if एंगल A is equals to एंगल P गिवन हो। बेटा जी रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर रीजन नहीं लिखोगे।
एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, गिवन लिख देता हूं डू, एंगल सी किसके बराबर हो, एंगल आर के, डू, एंड ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर हो ए सी अपॉन पी आर, बराबर हो ए सी अपॉन पी आर। ये भी चीज क्या हो, गिवन। ओनली तब ही ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कहलाएंगे, तभी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कहलाएंगे। दो ट्राइंगल्स तभी सिमिलर होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। कि अगर ये साइड 2, 3 और 4 ले लेता हूं और ये वाली मैं डबल लेने की सोच रहा हूं, तो ये 4, 6 और 8 होनी चाहिए कि 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, 4/8 इज 1/2। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, है छोटी बट है बड़ी इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल का नाम मैंने लिखा ए बी सी, तो ये नहीं दूसरे ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख दूंगा। ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी था इसीलिए लिखा पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू था इसीलिए लिखा क्यू, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर था इसीलिए लिखा आर। फिगर में एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। इस चीज को प्यार से और ध्यान से देख लो। इज दैट क्लियर के नहीं? पक्का? इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या हर बार 6 की 6 चीजों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा? बात समझो, 6 की 6 चीजें मतलब अ ट्राइंगल हैज 6 पार्ट्स। अ ट्राइंगल हैज क्या बेटा? 6 पार्ट्स, दैट इज ए 3 साइड्स एंड बी 3 एंगल्स। तो क्या हर बार हमें तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा और तीनों एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा? तो मैंने हंसते हुए प्यार से, सर पे 2 बाल तो मेरे अभी बचे हैं, हंसते हुए कहा नो सन, देयर आर सिमिलैरिटी कंडीशंस। जी हां, जैसे लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस पढ़ी थी, इस बार सिमिलैरिटी कंडीशंस हैं। क्या है बेटा? सिमिलैरिटी कंडीशंस। एंड सिमिलैरिटी कंडीशंस क्या हैं? व्हाट आर दी सिमिलैरिटी कंडीशंस? व्हाट आर दी सिमिलैरिटी कंडीशंस? सिमिलैरिटी कंडीशंस। आराम से माता रानी का नाम लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिलैक्स होके करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक सिमिलैरिटी का नाम है ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी को बोलते हैं एंगल सिमिलैरिटी। एक सिमिलैरिटी को बोलते हैं ए सिमिलैरिटी। एंगल, एक और एंगल सिमिलैरिटी। एक सिमिलैरिटी होती है SAS सिमिलैरिटी। क्या? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। एक सिमिलैरिटी होती है SSS सिमिलैरिटी। क्या बोलोगे? साइड 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 सिमिलैरिटी। मैं आपको सारी बताऊंगा, बट इनमें से जो सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा यूज होती है वो ये है ए सिमिलैरिटी। ये मेरा 5 स्टार होटल है। और वो सिमिलैरिटी जो एकदम फंसे हुए को निकालती है
वो होती है SAS। ये मेरा 3 स्टार होटल है, और जो मेरा उसके बाद 4 स्टार होटल है वो SSS है। जो सबसे कम यूज होती है सिमिलैरिटी वो है AAA सिमिलैरिटी। अभी आपको आराम से प्यार से कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो कि AA सिमिलैरिटी क्या कहती है। AA सिमिलैरिटी का नाम है एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी कहती है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल ले लो PQR, एक ट्राइंगल ले लो DEF, ABC से बाहर निकलो, सिर्फ ये गिवन हो कि ये दो एंगल्स इन दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। खुद ही देख लो ना, दो एंगल्स इक्वल है तो एंगल सम से तीसरा भी इक्वल आ जाएगा, बट हमें दो ही करने हैं। दैट इज इफ इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल DEF, if it is given that angle P is equals to angle D, ये चीज क्या हो, गिवन मैंने 2-3 बार लिख दिया। एंगल Q बराबर हो किसके, एंगल E के, कि ये वाला एंगल Q इज इक्वल टू ये वाला एंगल E, ये भी चीज क्या हो, गिवन। Therefore, by AA similarity, triangle ABC is similar to triangle DEF। एक बच्चा बड़ी देर से चुपचाप देख रहा था, उस बच्चे ने कहा सर ठीक है, बट इस सब का फायदा क्या है, इस सब का क्या फायदा है, हो गए सिमिलर, अब क्या करना है। मैंने कहा रुक जा, मैंने कहा भीम रुको, दिस इंप्लाइज, अब क्योंकि वो सिमिलर हो गए हैं तो एंगल R इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल F। इसके साथ रीजन आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है सर, समझ आ गया। वो तो हम एंगल सम से भी निकाल सकते थे। मैंने कहा ऑल्सो, सबर कर भीम, थोड़ा सबर कर। ऑल्सो क्योंकि अब दोनों सिमिलर हो गए हैं तो PQ अपॉन DE बराबर हो जाएगा QR अपॉन EF बराबर हो जाएगा PR अपॉन DF। ये हो जाएगा, और इसके साथ जो स्टेटमेंट आएगी वो स्टेटमेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। ये बात याद रख लेना, इस चीज को देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को पॉज कर लो और इसका आंसर एक बार देख लो। जो मैं कहना चाह रहा हूं क्या है कि दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, अगर एक का ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाए और ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाए। सिमिलर होने के बाद दिस अपॉन दिस will be equals to this upon this will be equals to hashtag upon ये this, ये होता है। और ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। इसके बाद जो अगली सिमिलैरिटी आती है, बोरिंग सिमिलैरिटी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बट करने की जरूरत जरूर है। अगर नहीं कराऊंगा तो बात आ जाएगी कि सर ने नहीं कराया। उस सिमिलैरिटी का नाम है AAA सिमिलैरिटी। AAA सिमिलैरिटी का मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल दे रखा हो ABC और उसी के साथ एक ट्राइंगल दे रखा हो PQR, दिख रहा है या नहीं,
एंगल ए दे रखा हो एंगल पी के बराबर, एंगल बी दे रखा हो एंगल क्यू के बराबर, एंगल आर दे रखा हो एंगल सी के बराबर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। इसको लिखना कैसे है मैं बताता हूं। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल का नाम लिखते हुए मुझे ध्यान है ए बी सी लिया है तो इसका भी पी क्यू आर लूंगा, क्योंकि ए पी के बराबर दिया हुआ है, बी क्यू के बराबर दिया हुआ है और सी आर के बराबर दिया हुआ है, इसीलिए नाम ऐसे लिखे हैं। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ये गिवन हो, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू गिवन हो, गिवन को सेम रीजन जब ऊपर वाला लगता है तो हम लिखते हैं डू, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये भी गिवन हो। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये याद रख लेना। फिर वो बच्चा आया सर इसका फायदा क्या है, क्यों है, क्या करें अब इसका। मैंने कहा दिस इंप्लाइज इसकी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइन नहीं बनाओगे, ये इक्वालिटी का होता है, इज इक्वल्स टू क्या बेटा पी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी, मतलब रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ corresponding sides of two similar triangles is always equal। ये याद रख लेना, ratio of corresponding sides of two similar triangles is always equal। तीसरी सिमिलैरिटी क्या है? तीसरी सिमिलैरिटी है SAS सिमिलैरिटी। SAS is side angle side similarity। बाई चांस एक ट्राइंगल दे रखा हो PQR और एक ट्राइंगल दे रखा हो ABC, किसी को अपना दोस्त मत बनाओ, फिगर्स को नाम अलग अलग देते चलो। ऐसे दे रखा हो कि इफ इट इज गिवन in triangle PQR and triangle ABC, अगर ये चीज क्या हो गिवन, दैट इज क्या PQ अपॉन AB बराबर हो PR अपॉन AC, सिर्फ ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड बराबर हो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये चीज क्या हो गिवन। एंड इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, कोई और एंगल नहीं, इन दोनों के बीच वाला एंगल, एंगल P बराबर हो एंगल A के, ये भी क्या हो गिवन। सेम रीजन लिखता है तो आप डू भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQR विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे फिर वो बच्चा आएगा, वो कहेगा सर इसका फायदा क्या है, तो मैं बताऊंगा दिस इंप्लाइज PQ अपॉन AB जो कि बराबर थी PR अपॉन AC के, अब एक और के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? अब बराबर आ जाएगी किसके? QR अपॉन BC के। बिल्कुल आलस मत करना, प्रॉपरली लिखना, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स। एंड सर एक और बात आ जाएगी, ये वाला एंगल Q सर बराबर हो जाएगा एंगल B के। क्यों हो जाएगा सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ
टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. Corresponding angles of two similar triangles are always equal. And एक और हो जाएगा सर, एंगल R बराबर हो जाएगा सर एंगल C के. रीजन लिखेंगे डू. एकदम ऊपर वाला जब रीजन लगता है तो उसको बोलते हैं डू डू डू. इज दैट क्लियर कि नहीं? ये थी SAS सिमिलैरिटी. अगली सिमिलैरिटी जो मैं आपको कराने वाला हूं उस सिमिलैरिटी का नाम है SSS सिमिलैरिटी. तो बच्चे कहेंगे आइडिया लग गया है. जो बच्चे मेरे साथ हैं उनको आइडिया लग गया होगा कि SSS सिमिलैरिटी में क्या होने वाला है. ये ट्राइंगल ABC ले लिया, एक कोई और ट्राइंगल ले लें. ले लो सर, एक ट्राइंगल ले लिया क्या, PQR. अपने मन से ये जरूर निकाल देना कि साइड्स इक्वल नहीं होंगी. बाई चांस इक्वल हो गई तो बात अलग है, बट जनरली साइड्स इक्वल नहीं होती. साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं. जैसे कि AB वाली प्रोपोर्शनल है PQ के, BC वाली प्रोपोर्शनल है QR के, और AC वाली प्रोपोर्शनल है PR के. इफ इट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, क्या गिवन हो, क्या गिवन हो, AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. मैं ऊपर लिखवा चुका हूं बट साथ में लिखवा. अगर ये चीज गिवन हो, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल गिवन हो. क्या गिवन हो बेटा, प्रोपोर्शनल गिवन हो, देन बाय SSS similarity, SSS similarity, triangle ABC is similar to triangle PQR. फिर वो बच्चा आ गया मेरे से पूछने के सर इसका फायदा क्या है. मैंने कहा दोनों सिमिलर हो गए. दिस इंप्लाइज एंगल A will be equals to angle P. Corresponding angles of two similar triangles are always equal. Similarly angle B बराबर हो जाएगा एंगल Q के, रीजन डू, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R के, रीजन हो जाएगा बेटा डू. सेम ऊपर वाला रीजन लगता है तो ये लगता है. इसके बाद हमारे पास क्या आया, सर आपने हमें सिमिलैरिटी बता दी. सिमिलैरिटी कैसे करते हैं, उसका फायदा क्या, मगर इस सब का फायदा क्या है सर, प्लीज बताओ. तो सर ने कहा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं. अ गर्ल हु इज 2 meters लॉन्ग कास्ट अ शैडो 1 meter लॉन्ग ऑन ग्राउंड. जय माता दी. एक 2 मीटर की लड़की है जिसकी शैडो बन रही है 1 मीटर की. एट द सेम टाइम अ टॉल टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 240 meters. कैन यू फाइंड height of tower by standing there. इंची टेप लेकर टावर की हाइट नहीं नापनी. इसी कंसेप्ट से क्या आप हाइट नाप सकते हो? मैं कह रहा हूं मैं नहीं नाप सकता, मेरे बस की नहीं है नापना. मैं एक फिगर तो बना सकता हूं कि 2 मीटर की लड़की है, ये 1 मीटर की उसकी शैडो है. एक टावर है जिसकी शैडो आ रही है 240, उसकी हाइट निकालनी है. क्या निकालनी है? हाइट. हमें नहीं आती. तो तुम्हें एक बात बता दूं, ये जितनी भी शैडो बनती हैं ये सूर्य देवता की वजह से बनती हैं, और सूर्य देवता सबके लिए बराबर हैं. अगर सूर्य देवता 12 बजे मेरे लिए मेरे सर पर हैं तो आपके लिए भी आपके सर पे होंगे. अगर 9 बजे सूर्य देवता मेरे लिए 30 डिग्री पर आ रहे हैं तो आप सबके लिए भी 30 डिग्री पर ही आ रहे होंगे. तो सूर्य देवता की वजह से ये
शैडो बनी, मैंने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा देखता हूं कर पाऊंगा, नहीं कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा छोड़ दूंगा। ये पी क्यू आर ले लिया 90, ये भी 90। लड़की की हाइट थी 2 मीटर्स, ये 1 मीटर शैडो थी, ये उसकी शैडो थी। ये 240 मीटर्स उस टावर की शैडो है। हमें टावर की क्या निकालनी है? हाइट। हम नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय मेरे लिए अगर सन थीटा पर है तो टावर के लिए भी सन थीटा पर ही है। सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू, ये वाला जो एंगल सी है इज इक्वल्स टू है मेरे बच्चों एंगल आर के। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हर कोई नहीं बोल पाएगा। सन्स इंक्लिनेशन इज सेम फॉर ऑल एट सेम टाइम। सूर्य देवता सबके लिए एक ही एंगल पे प्रकट होते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जय माता दी। दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर। लिखोगे क्या? रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। इज क्या बेटा? ऑलवेज इक्वल। ये बात समझ आई? ए बी ही क्यों लिया? क्योंकि ए बी गिवन था 2 अपॉन पी क्यू। व्हाट इज पी क्यू मेरे बच्चे? पी क्यू नहीं दिया हुआ, एच इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज 1 अपॉन क्यू आर दिया हुआ बेटा 240। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट ऑफ द टावर आ गई 240 इंटू 2, दैट इज 480 मीटर्स। बिना टावर तक गए हमने टावर की हाइट निकाल ली। इज दैट क्लियर के नहीं? इज दैट क्लियर? इससे आपका कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी खत्म होता है कि सिमिलैरिटी होती क्या है। आई होप आपको ये छोटी सी बाइट पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थ्योरम्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ